नाम यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, आयोगों पे अब कितना विश्वास। और हमारे साथ सीधे बॉबी पवार जी हैं। बॉबी, आज नया क्या होने वाला है, क्या भर्ती घोटाला और क्या आज नया चीज लेकर आए हैं? देखिए, नई चीजें तो प्रतिदिन आए दिन सामने आ रही है। वो चाहे यूकेएसएससी हो, यूके पीएससी में भी तमाम भर्तियां हो। पिछले महीने पटवारी का लीक हुआ था, रातों रात निरस्त करके दूसरी तिथि निर्धारित कर दी। ये नियत अगर साफ होती तो शायद ये बोलते कि ठीक है, अगर गड़बड़ियां हुई है, एक संवैधानिक बॉडी है, उस बॉडी में इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां होना, चीजें बाहर आना, तो एक बार पूरी अच्छी तरह से जांच करवा लेनी चाहिए थी। परंतु नहीं, नियत साफ नहीं होगी ना, आपने दूसरी तिथि निर्धारित कर दी। पर उसके बाद जब हमारे पास जो जेईई की पिछले साल परीक्षा करवाई गई थी, उसके क्वेश्चन बैंक जो है ये इस प्रकार के, ये हमें सहारनपुर से जब मिले तो हमने ये 20 जनवरी को ये आयोग में जाकर और एसआईटी जाकर ये उन्हें दिए गए थे। तो उसके बाद उन्होंने अंदरूनी विवेचना में कुछ रिकॉर्डिंगें भी हमारे पास आई थी, उसके आधार पर जो विवेचनाएं की तो हम सीएम साहब से भी मिले थे। सीएम साहब ने वहां जांच के आदेश दिए थे। तो जांच के आदेश के बाद अब कार्रवाई होना शुरू हो गया। पर हमारी चिंता अमित भाई ये है कि अगर हमारे हाथ ये ना लगता या किसी के हाथ भी ये नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि जैसा चल रहा है, सरकार शायद मजबूरी में जो चीजें सामने आ रही है उस पर कार्रवाई करने पड़ रही है। पर इनका इंटेलिजेंस सोया हुआ है, इनका एलआईयू सोया हुआ है, इनका आईबी सोया हुआ है, जिन्हें पता नहीं लग पा रहा कि चीजें किस स्तर पर चल रही है। तो ये प्रश्न चिन्ह इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उन पे भी खड़े हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब अगर ये हमारे पास नहीं आता तो कार्रवाई नहीं होती। और ऐसी कितनी भर्तियां हुई होंगी, ऐसी कितनी चीजें होंगी जो हमारे पास नहीं आई, सरकार को पता भी होगा, कार्रवाई नहीं की। तो ये चिंता हमारी है। तो इसलिए अब जब पिछले साल क्वेश्चन बैंक बाहर था, 8 जनवरी को पटवारी का क्वेश्चन बैंक बाहर था, तो मुझे लगता है कि इसके बीच बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई। बिल्कुल, अपर पीसीएस जिससे एसडीएम बनेंगे, जिससे डीएसपी बनेंगे, और कल के दिन वो जब सेलेक्टेड हो जाएंगे किसी जांच समिति के भी हेड बनेंगे, उस जांच को भी पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना या ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रैकेट चल रहा था, जिसका आजकल भंडाफोड़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ के अध्यक्ष हैं कहते हैं कि उनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो अगर सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मोर्चा संभालिए। अगर आपके ऊपर किसी सरकार का दबाव है या किसी माफिया का दबाव है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप स्पष्ट रूप से कहिए, जैसे एस राजू जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे ऊपर माफियाओं का दबाव है, मेरे ऊपर सफेद पोषों का दबाव, तो आप भी इस्तीफा दीजिए। और अगर आप अच्छा करना चाहते हो जाते जाते, तो आप अपने हाथ से लेटर लिखिए कि सीबीआई जांच हो। अगर हिमाचल प्रदेश में एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक में सीबीआई जांच हो सकती है, यहाँ तो अनगिनत है कितनी भर्तियां यहाँ पर हो गई है जो लीक हो गई है, उसके बाद भी सीबीआई का न लाना यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रदेश सरकार के मंशा पर, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है आयोगों की मंशा पर। इसलिए सीबीआई को आमंत्रण देना पड़ेगा। सीबीआई जब खंगालेगी, क्योंकि यहाँ जो बड़ी परीक्षाएं हैं जैसे पीसीएस और वगैरह, जो ग्रुप बी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें बाहर प्रदेश के जो लोग हैं वो ज्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबका पसंदीदा स्टेट उत्तराखंड है कि उत्तराखंड में सर्विस करनी है। तो इनके तार किस किस प्रदेश में जुड़े वो सीबीआई ही खंगाल पाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से ये जो इनके बीच में जो परीक्षाएं बड़ी बड़ी हुई है, सबके प्रश्न पत्र बैंक बाहर होंगे जब इन परीक्षाओं के हो सकते हैं। तो ये जांच का विषय और जांच करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक सवाल है, बड़े अच्छा आपने कही इंटेलिजेंस फेलियर। दूसरी चीज ये रही, एक रिकॉर्डिंग, एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ छात्र बात करते हुए नजर आते हैं, अभ्यर्थी बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि 20 जनों का एक ग्रुप बनता है, उन्हें पेपर दे दिया जाता है और 20 लाख रुपए में डील होती है। तो ये अपना पे बड़े सवाल है अब कि ये ऑडियो, अगर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये ऑडियो बाहर नहीं आती या बॉबी पवार जैसे व्यक्ति अगर ये लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो ये क्या तमाम घोटाले बाहर आ पाते? ये अपना पे बड़े सवाल है। एक सवाल बॉबी पवार साहब मैं ये भी करना चाहूंगा, देखिए सिस्टम क्या लगता है, क्योंकि देखिए जब तक आप घोटाले की बात हम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस पे लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्त कानून लाएंगे, क्या लगता है आपको परीक्षाएं कराना तो अब बहुत आसान हो चला, पर उसके बाद उसे कैंसिल करना उससे भी आसान हो गया, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो ये सिस्टम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी जो परीक्षाएं हुई है कैंसिल भी हुई है, और हुई किस लिए? ये नाकामी ये सिस्टम की थी। क्योंकि अगर चीजें सामने आई है और इस ब्रॉड स्केल पर अगर सामने आई है तो इसलिए हुई है। आप कह रहे हैं कि परीक्षा करवाना आसान है। अब मुझे नहीं लगता कि
एक पारदर्शी परीक्षा करवाना इतना आसान है। परीक्षा करवाना तो आसान है। आयोग ने भर्ती 9 तारीख को कैंसिल करी और 12 तारीख की डेट दे दी और आसानी से करवा भी देंगे। पर एक पारदर्शी परीक्षा करवाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके लिए सरकार को नीयत साफ करनी होगी। क्योंकि सरकार के देखिए ना, भाजपा के ही आदमी उसमें पकड़े जा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। आप ये देख सकते हैं कि हम जो हमारे हाथ जब लगा तो 20 तारीख को हमने ये चीजें दे दी थी और हमने एक युवक के माध्यम से 31 तारीख को वो रिकॉर्डिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी एसआईटी को पहुंचा दी थी। 31 तारीख को वो रिकॉर्डिंग एसआईटी को मिल गई थी, जो रेखा यादव जी है, और 20 तारीख को हमने ये चीजें दे दी थी। तो ये बात सामने आती है कि अगर ये चीजें नहीं आती, वही फिर मैं आ रहा हूँ, तो बड़ा वो हो जाता। और आप चालाकी देखिए, आज मैं अखबार में महेंद्र भट्ट जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान सुन रहा था कि इनका भाजपा से कोई नाता नहीं, जो मंगलोर के वो पकड़े गए, क्योंकि हमने 25 तारीख को हटा दिया गया था। 20 तारीख को जब हमने चीजें दी तो उन्हें लगा, तो उन्हें 25 को हटा दिया। देखिए कितने स्मार्ट लोग हैं, कितनी स्मार्ट पार्टी है, तो उनको हटा दिया क्योंकि उन्हें पता था इनका नाम इसमें आना है। तो ये तमाम चीजें हैं, नियत साफ करनी पड़ेगी। ये किसी पार्टी के लिए मैं नहीं बोल रहा, ये उस सरकार के लिए बोल रहा हूँ। उत्तराखंड की सरकार है, वो आज पार्टी नहीं है, उत्तराखंड की सरकार है। उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का हित समझना उसकी वो जिम्मेदारी है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि प्रदेश हित की बात है, इसमें खुलकर आगे आइए, और अगर इतने ब्रॉड स्केल पर हुआ तो सीबीआई को बुलाइए, क्या दिक्कत है। पर इसमें ये स्वाभाविक प्रश्न उठना है, आपने कहा सरकार का सवाल नहीं है। जितने गिरफ्तारी अगर होती है उसमें मंडल अध्यक्ष के भी नाम आते हैं, कई लोगों से बरामदगी जो होती है इनोवा कार से लेकर बड़े बड़े पैसों के साथ होती है। ये अपने आप में सवाल तो खड़े करता ही है कि आखिर सिस्टम में रह के सिस्टम को कौन चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सिस्टम को तो माफिया चला रहे होंगे, जिस प्रकार से देखा जा रहा है। आयोग के अंदर ही आप ढंग से छंटनी कर लीजिए, पता लग जाएगा। आप सरकारों से जुड़े लोगों की जिनके नाम आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं भाजपा नेता का नाम, पर मैं तो हिंट यहाँ तक दे रहा हूँ, वो जो भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं उसमें 2 विधायक हैं। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, आप करिए जांच, आपकी एसआईटी जांच करे कौन है, और नहीं है तो सीबीआई को बुलाई, वो खोलकर सामने रख देगी और विधायकी भी जाएगी। एक यूकेपीएससी को लेकर बॉबी परमार, आपने कहा संजय चतुर्वेदी, जो चतुर्वेदी पकड़े गए हैं, क्या केवल मात्र एक वही चतुर्वेदी हैं या अन्य भी चतुर्वेदी? क्योंकि आपने कहा यूकेपीएससी के बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम इस दौरान हुए हैं, क्या उन्हें भी लीक होने की, या पेपर जो ये पूरा ये प्रकरण है उसमें वो भी शामिल हो सकते हैं? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। और अगर विश्वास नहीं है तो हम नाम बताएंगे, उनका नार्को टेस्ट करवा लीजिए, हमारा भी नार्को टेस्ट करवा लीजिए। हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर तो बहुत से चतुर्वेदी हैं। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और कब से चल रहा है इसका तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। चीजें बाहर है, पिछले साल की चीजें बाहर है, इस साल की चीजें बाहर है, तो ना जाने कितनों में। और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, तुम तो ऐसे लोगों को वहाँ पर विशेषज्ञों के रूप में रख रहे हो जिनके कहीं ना कहीं संस्थान चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो क्या वो अपने लोगों को फायदा नहीं पहुँचाएंगे? तो ये बड़ी गलत बात है। तो इसमें सुधार लाना पड़ेगा। यहाँ पर जो चीजें आई है उसमें आयोग को, सरकार को, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ, उत्तराखंड के युवाओं के साथ बैठकर ये तय करना पड़ेगा कि आगे क्या होना है। तो अब मुख्यमंत्री से लास्ट सवाल यही रहेगा, लगातार मिलते हैं, पत्राचार भी किया है, ज्ञापन भी उन्हें दिए हैं, क्या लगता है, क्योंकि बयान तो आ रहे हैं और पटवारी से पहले भी बयान आया था और उसके कुछ दिन पूर्व, उसके कुछ दिन बाद ही पटवारी जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई, उसका ये आ गया कि वो लीक हो गई। क्या कहेंगे, क्या ज्ञापन से मुख्यमंत्री से आप मिलते हैं, क्या कितना विश्वास? देखिए, विश्वास तब होगा यदि जो मांग पत्र जाता है उनके तमाम बिंदुओं पर कार्रवाई होगी। आप उन बिंदुओं को हटाकर कोई एक शॉर्ट टाइम में एक बिंदु को ले लेते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जा सके, उसको ले लेते हैं और बाकी दरकिनार कर देते हैं, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं कहना चाहूंगा, पटवारी हुआ, उससे पहले पुलिस कांस्टेबल का हुआ है, जिसमें बड़ी मात्रा में क्या धांधली के वो सामने हमारी जानकारियां आई है, और उसके उपरांत आप कह रहे हैं रिजल्ट निकालेंगे। जांच करिए ना, मैं कह देता हूं कि पुलिस के बड़े अधिकारी से लेकर सफेद पोस्ट उसमें लिप्त है, आप जांच करिए, सब सामने आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, मुख्यमंत्री को नियत साफ करनी होगी और एक मुहिम इस भ्रष्टाचार से इस प्रदेश को बाहर निकालने के लिए करनी होगी। उसमें अपना मेरा नहीं देखना पड़ेगा। मामले ऐसे भी आए हैं जो कई मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं उन पर अगर आरोप लगते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो ये बड़ा दुखद विषय है। हाँ, एक मामला आप और भी उठा रहे थे, जो मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके साथ कई बार वार्ता करके भी पाए गए हैं, उनके बारे में बताइएगा जरा। देखिए, उनके बारे में क्या बताना, हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने कहा था कि जो जनजाति निदेशालय है उसके जो निदेशक है संजय टोलिया और मुख्यमंत्री के करीबी है, उनके संयुक्त सचिव भी है,
उनको उस पद पर तैनात किया गया है बिना मानकों को। वो वहाँ मानक है, एक IAS या वरिष्ठ PCS का होना वहाँ जरूरी है। वो सचिवालय संवर्ग के व्यक्ति को वहाँ पर बिठा दिया गया है। और उसके उपरांत जो चीजें हुई है विधानसभा में, जैसे पत्रों के आधार पर लेवल 8, लेवल 10 की नौकरियां दी गई है, ऐसे ही यहाँ पर पत्नी के लेटर पर लेवल 10 की वो दे दी गई है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने विचलन के माध्यम से करा है। तो अगर विचलन के माध्यम से ही प्रदेश चलाना है, तमाम विभागों को ठप कर दीजिए और ये सारा पैसा बच जाएगा जितना सैलरी में देना है, और आप विचलन के माध्यम से प्रदेश को चलाइए। तो इसमें अब आगे क्या रहेगा, क्या कदम उठाने वाले? क्योंकि देखिए अब सवाल ये उठने लगा है कि एग्जाम्स करा लिए जाएं, अगर सिस्टम ठीक नहीं होता तो फिर वही रिपीटिशन होती रहेगी। पटवारी परीक्षा में लोगों को आस थी, युवाओं का आस थी कि इस बार शायद कंट्रोल होगा, इस बार माफिया हावी नहीं होगा, पर इस बार भी धूल झोंक दी गई युवाओं की आंखों में। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर प्रकरण पिछले साल से चल रहा है, बिल्कुल ये अगस्त जुलाई से शुरू हो गया था, जुलाई अगस्त से, तो आप मान सकते हैं कि उस समय ही उसके बाद तुरंत आप किसी मलिन बस्ती को बचाना हो, किसी उनको बचाना हो तो तुरंत अध्यादेश आ जाता है। पर यहाँ पर आप नकल रोधी कानून नहीं ला पा रहे हो तब से। तब हाकम सिंह जैसे लोग अंदर हुए, मनराल जैसे लोग अंदर हुए, तो और आप अभी तक वो नहीं ला पाए। आप नकल रोधी कानून लाइए, आप अच्छे से जांच करवाइए, उसके बाद इन युवाओं का भविष्य निर्धारित करिए, इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, इन युवाओं की तब परीक्षा करवाई जाए। ऐसा नहीं है कि अभी आप 12 का करवाने हैं, उसमें 380 प्रश्न बाहर थे, किसी को कोई पता नहीं है कि कौन से प्रश्न थे। क्या उनका ही दबाव था 18 लाख 20 लाख वालों का कि 100 प्रश्न तो जो आ गए वो आ गए, 280 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हमने वो पूरे पढ़े हैं, हमने 280 में से ही 100 प्रश्न बना के दो, हमारा पैसा भी बचेगा और हम तुम्हारे नाम भी नहीं बोलेंगे कि कौन कौन अंदर जाने वाले। ये भी रणनीति हो सकती है, तमाम संभावनाएं हैं। तो ये चीजें जब तक नहीं रुकेगी, जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश को हम बचा पाएंगे।